ये डैम टूटने के वजह से लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। हिस्ट्री में इसलिए इसे डेडलीस्ट डैम फेलियर कहा जाता है। दोस्तों, डैम्स न केवल पानी को रोकते हैं बल्कि खेती, बिजली उत्पादन और वाटर सप्लाई जैसे बहुत सी कामों में उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी छोटी सी टेक्निकल खराबी या भारी बारिश के कारण डैम टूट जाता है, जिससे सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता बल्कि लोगों की जान भी चली जाती है। आज हम उन्हीं में से 5 सबसे खतरनाक और डेडली डैम फेलियर्स के बारे में जानेंगे। नंबर 5, लोअर सैन फर्नांडो डैम, यूएसए। ये डैम सैन फर्नांडो, कैलिफोर्निया में स्थित है। 1912 से 1917 के बीच इससे बनाया गया था। यह लगभग 140 फीट ऊंचा था और इसकी जल भंडारण क्षमता 20,000 एकड़ फीट थी। 9 फरवरी 1971 को 6.6 तीव्रता का भूकंप सैन फर्नांडो घाटी में आया, जिससे लोअर सैन फर्नांडो डैम को भारी नुकसान हुआ, जिससे डैम का ऊपरी हिस्सा जलाशय में खिसक गया। इसके परिणाम स्वरूप केवल 5 फीट का डैम ही पानी के ऊपर बचा रहा। लगभग 80,000 लोगों को, जो बांध के नीचे के इलाकों में रहते थे, सावधानी के तौर पर तुरंत निकाल दिया गया, लेकिन इसके वजह से 50 लोगों की जान चली गई थी। नंबर 4, वाजोन ताम, इटली। ये डैम इटली के फ्रिउली और वेनेटो के बीच वायुत नदी पर बनाया गया था। लेकिन जिस घाटी में ये डैम बनाया गया, उसके एक तरफ था मोंटे टॉक नामक पर्वत, जो शुरू से ही अस्थिर और भूस्खलन के लिए जाना जाता था। कई जियोलॉजिस्ट और इंजीनियरों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये जगह डैम के लिए खतरनाक हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बार बार बताया कि जमीन खिसक रही है, पानी रिस रहा है और चट्टानों में दरारें पड़ रही हैं। लेकिन आर्थिक फायदे और तकनीकी घमंड के आगे इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1963 की रात आई, एक ऐसी रात जो इतिहास के सबसे भयानक हादसों में दर्ज हो गई। रात 10:39 पर मोंटे टॉक का एक बड़ा हिस्सा, करीब 26 करोड़ घन मीटर चट्टान, बांध की झील में गिर पड़ा। ये भूस्खलन इतना विशाल था कि पानी विस्थापित होकर एक विशाल लहर बन गया, जिसकी ऊंचाई करीब 250 मीटर थी। ये लहर डैम की दीवार को पार कर गई। इससे डैम टूटता नहीं, लेकिन उसके ऊपर से पानी निकल जाता है और नीचे की घाटी की ओर बाढ़ बनकर बह जाता है। कुछ ही मिनटों में लोंगारोने, कास्टेलावाजो और आसपास के कई गांव मिट्टी में मिल जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, घर, सब कुछ बह जाता है। करीब 1917 लोग मारे जाते हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल थे। ये ट्रेजेडी इतनी तेज थी कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। डैम तो अपनी जगह अड़ी रहा, लेकिन इंसान की बनाई हर चीज, गांव, सड़कें, जिंदगी बह गई। नंबर 3, मलपासेट डैम, फ्रांस। सन 1952 में फ्रांस के फ्रेजस शहर के पास रेयरन घाटी में इससे बनाया जा रहा था। इस बांध की ऊंचाई 66.5 मीटर और लंबाई 222 मीटर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जमीन के नीचे छुपी एक कमजोरी थी, जिसका किसी को पता नहीं था। दिसंबर 1959 में कई दिनों तक भारी बारिश हुई। डैम में पानी की मात्रा पूरी तरह भर गई थी। 2 दिसंबर की रात को 9:14 पर डैम के बाईं ओर की चट्टान में मौजूद एक पतली मिट्टी की परत के कारण बांध टूट गया, जिससे पानी की एक भयंकर बाढ़ 40 मीटर ऊंची और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रेजस शहर की ओर बह गया। मात्र 20 मिनट में पानी ने कई गांवों और शहरों को तहस नहस कर दिया। इस हादसे में 423 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। नंबर 2, सेंट फ्रांसिस डैम, यूएसए। साल 1920 में लॉस एंजलिस शहर तेजी से बढ़ रहा था और पानी की मांग भी बढ़ रही थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1924 से 1926 में सेंट फ्रांसिस डैम का निर्माण सैन फ्रांसिस्को कैनियन में किया गया। इसे विलियम मलहॉलैंड ने डिजाइन किया था, जो उस समय लॉस एंजलिस के मुख्य इंजीनियर थे। लेकिन डैम के नीचे की चट्टान कमजोर थी, जिसे ठीक से पहचाना नहीं गया था। 12 मार्च 1928 की रात डैम अचानक टूट गया और भारी मात्रा में पानी बह गया। पानी की इस प्रलय ने 54 मील तक इलाके को तबाह कर दिया। कई गांव और शहर इस बाढ़ की चपेट में आ गए और लगभग 431 लोगों की जान चली गई। इस हादसे को अमेरिका का सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग फेलियर माना जाता है। नंबर 1, बंकियाओ डैम, चाइना। ये डैम चाइना की रू रिवर पर जोमदियन, हेनन प्रोविंस में बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था फ्लड कंट्रोल और बिजली उत्पादन।
1951 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1952 में खत्म हुआ था, जिसमें सोवियत इंजीनियर्स की मदद ली गई थी। लेकिन इस डैम की डिजाइन में कुछ कमी थी। एक प्रसिद्ध हाइड्रोलॉजिस्ट चंद सिंह ने इस डैम की सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत सेफ्टी मेजर्स सलाह दी थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। 8 अगस्त 1975 को टाइफून नीना के कारण हेनन प्रोविंस में इतनी बारिश हुई कि एक दिन में साल भर की एवरेज बारिश से कई गुना अधिक था। बंकियाओ डैम इस भारी बारिश का बोझ उठा नहीं सका और रात के 1 बजे के आसपास डैम टूट गया। इससे 10 मीटर ऊंची और 11 किलोमीटर चौड़ी पानी की लहर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बहती गई। डैम के नीचे वाला गांव दाविनचेंग पूरी तरह तबाह हो गया और वहां के लगभग 9,600 लोगों की जान चली गई। बंकियाओ डैम के टूटने के बाद 61 अन्य डैम्स भी टूट गए, जिससे हादसा और भी भयंकर हो गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में लगभग 26,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाद में ये पता चला कि महामारी और भूखमरी के कारण कुल मिलाकर 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी, जिससे सरकारी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। इस आपदा में लगभग 60 लाख मकान नष्ट हो गया था। इसकी वजह से इस हादसे को इतिहास में डेडलीस्ट डैम फेलियर कहा जाता है।